मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे लिए एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिस जाल में तुम्हें वह फंसाना चाहते हैं, और उस जाल को इतनी बारीकी से बुन रहे हैं कि तुम्हारा उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाए। लेकिन यदि तुम्हें इस बात का आभास हो और पता रहे कि वह व्यक्ति किस समय तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रचाएंगे और तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही तुम उनके जाल में फंसने से पहले ही पूर्ण रूप से निकल भी जाओगे और पूरी तरह से बच जाओगे। क्योंकि जब किसी भी बात के बारे में अगर तुम अच्छे से जानकारी रखोगे तो तुम कभी भी उसमें नहीं फंसोगे, और ना ही तुम्हारे जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपने चंगुल में फंसा पाएगा। क्योंकि फंसा वही सकता है जब तुम उससे अनजान रहो और तुम्हें पता ना हो। क्योंकि अनजाने में यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे करीब आकर कुछ ऐसा कहे जिसके कहने के पश्चात तुम उसकी बात पर पूर्ण रूप से यकीन कर लो, तो इतना समझ लो कि ना तो तुम उसे सही से समझ पा रहे हो और ना ही जान पा रहे हो, और तुम उसकी बातों में आ रहे हो। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि कौन है वो व्यक्ति जो तुम्हें अपने चंगुल में फंसाना चाहता है, षड्यंत्र रचना चाहता है और तुम्हारे प्रति साजिश रचना चाहता है। क्योंकि तुम्हें उस व्यक्ति से बचना है, और उसके लिए आज हम दोनों तुम्हें विस्तार से बताने और समझाने आए हैं। लेकिन तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम हमारी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। क्योंकि यदि तुमने समझ लिया तो निश्चित ही तुम बच जाओगे, और तुमने नहीं समझा तो तुम ऐसे व्यक्ति के जाल में फंस जाओगे जहां से निकल पाना नामुमकिन के बराबर होगा। वो दिन तो हम तुम्हें बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले तुम इस बात को समझो कि तुम्हारी अभी अभी किसी से हाल ही में मुलाकात हुई है, और नई नई तुम्हारी किसी से जान पहचान हुई है। उस व्यक्ति को तुमने अभी जानना प्रारंभ किया है, और वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज दिखता है या दिखती है। तुम्हें देखने में ऐसा आभास होता है कि यह हृदय से बहुत अच्छे हैं, अर्थात वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी। वो तुमसे मित्रता बनाने के साथ साथ तुम्हें ऐसा आभास कराने में लगे हुए हैं कि उनके बराबर इस संसार में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, और तुम उनके इस स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो, उन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हो कि सच में वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और तुम बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हो कि तुम्हारे निकट ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं और तुम उनसे मित्रता बना रहे हो। तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारा भाग्य बहुत ही अच्छा है जो ऐसे लोगों से तुम्हारी जान पहचान हुई, तुम्हारे मित्र बने। लेकिन मेरे बच्चे, असल में वह व्यक्ति जो तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं वो अपने मन के अंदर कुछ और रखते हैं। तुम ध्यान दो कि बिना मतलब के लिए तुम पर इतना
उपकार कर रहे हैं, आगे से आगे बिना मांगे तुम्हारी मदद कर रहे हैं और बिन कहे तुम्हारा हर कार्य में सहायक बन रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, तुम्हारे अपनों से भी ज़्यादा अपने हैं और तुम्हारे जीवन में वो पूर्ण रूप से प्रवेश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें अपना मान लो दिल से और अपने हृदय की भावना से उनकी ओर आकर्षित हो जाओ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के हृदय में जब किसी के लिए प्रेम विराजमान हो जाता है तब वह व्यक्ति चाहकर भी उसे अपने हृदय से नहीं निकाल पाता। उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है और प्रेम करने के साथ साथ वह उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। चाहे वह व्यक्ति पीठ पीछे कितना भी छल करे, लेकिन जो विश्वास करता है वह व्यक्ति ना तो उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच पाता है जो गलत हो और ना ही वह उसे गलत कभी समझ पाता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह होता है कि एक बार यदि किसी पर विश्वास कर लिया जाए तो शीघ्र ही वह विश्वास टूटता नहीं है, और यदि किसी पर विश्वास टूट जाए तो दोबारा उस पर विश्वास होता नहीं है। यह सत्य है मेरे बच्चे, और यह सत्य तुम्हारे जीवन में खरा उतरने लगा है। तुम देख तो रहे हो उस व्यक्ति को, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे कि वो व्यक्ति तुम्हारे पीठ के पीछे साजिश रच रहा है। अब तुम जब उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगे हो, अपना मानने लगे हो, तुम्हारे आँखों पर उसकी प्रेम की पट्टी पूरी तरह से बंध चुकी है, तो तुम्हारे हृदय को भी ऐसा आभास हो रहा है कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका रखता है। उसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम बहुत ही ज़्यादा स्वयं को अधूरा महसूस करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। जितना वो तुमसे प्रेम करता है उतना शायद कोई नहीं करेगा, क्योंकि यही तो सच है कि वो व्यक्ति स्वयं को इस तरह दिखा रहा है जिससे कि वो तुम्हारे साथ छल कर पाए और तुम्हारे साथ वह ऐसा षड्यंत्र रचकर तुम्हें बर्बाद करने के इरादे से तुम्हारे करीब आ रहा है। और यह सत्य है कि यदि तुमने स्वयं को नहीं बचाया तो वह निश्चित ही तुम्हारा भारी नुकसान कर सकता है। इस बात को ध्यान रखो कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बल्कि समझाना चाहती हूँ। इस बात को बताना चाहती हूँ कि जो तुम्हारे निकट है उस पर अपने प्रेम की पट्टी आँखों पर मत बांधो। आँख खोलकर देखो भी कि वह व्यक्ति भरोसे के लायक है भी या नहीं। उस व्यक्ति ने जैसा तुम्हारे सामने स्वयं को प्रस्तुत किया है, क्या वह व्यक्ति वैसा है या नहीं, या कुछ और तरह का वह व्यक्ति है जिसे तुम ना तो देख पा रहे हो और ना ही तुम्हारा हृदय उस व्यक्ति को उस तरह से महसूस कर पा रहा है। क्योंकि महसूस केवल तब होता है जब तुम अपनी आँखों से उसके प्रेम की पट्टी को उतार कर उसे उस तरह से महसूस करो जिस तरह से वह है, क्योंकि वह इसी दिन का इंतज़ार तो कर रहा है। और यही वो दिन है जिस दिन वो तुम्हें अपने रचाए जाल में पूर्ण रूप से फंसा लेगा और तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्योंकि इसी दिन के इंतज़ार में वो धीरे धीरे करके अपने षड्यंत्र का जाल बुनता जा रहा है और तुम उसमें फंसते जा रहे हो। तुम उसके प्रेम जाल में इस कदर तक फंस चुके हो कि तुम उस पर एक बूंद भी शक नहीं कर पा रहे। तुम सोच ही नहीं पा रहे कि वो व्यक्ति छलावे से भरा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, जो व्यक्ति कड़वा बोलता है, भले ही कड़वाहट हो
लेकिन सत्य बोलता हो, वह व्यक्ति सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कड़वी बोली भले ही कुछ देर के लिए किसी भी इंसान के हृदय को चुभन पैदा करती है, लेकिन किसी भी इंसान के जीवन को संवारने के लिए और उसे गलत मार्ग से रोकने के लिए बोले गए कड़वे शब्द किसी का जीवन बर्बाद होने से रोक सकते हैं। और किसी के लिए कभी भी ऐसे व्यक्ति खतरा पैदा नहीं करते और ना ही वह जीवन में किसी के प्रति जाल को बुनते हैं, बल्कि वह अपने जीवन में दूसरों की रक्षा करने के लिए कभी कभी कड़वा बोल देते हैं, परंतु वह कभी भी किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखते। बस इतना सत्य है कि उनका हृदय साफ रहता है और उनकी बोली तेज होती है। और भी यह बात जानना ज़रूरी है कि जिसके हृदय में कड़वाहट नहीं होती और जो ज़्यादा मीठा बोलता है, हमेशा उसके दिल में चोर होता है। क्योंकि जब कोई गलती हो या समय आने पर कोई व्यक्ति किसी को डांटे नहीं, गुस्सा नहीं करे, किसी व्यक्ति पर क्रोध ना करे, बस केवल मीठा ही बोलता रहे, तुम उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते कि वो स्वार्थ से भरा हुआ है। यदि गलती होने पर तुम्हें डांट नहीं रहा, कुछ ऐसा कार्य होने पर तुम्हें पता नहीं रहा, बस केवल हंसकर बात कर रहा है और तुम्हें ऐसा महसूस करवा रहा है कि वो मिठाई से भी ज़्यादा मीठा है, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है और तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि वह उस दीमक की तरह है जो कि किसी लकड़ी के अंदर घुसकर उस लकड़ी को पूरी तरह से खोखला कर देता है, खा जाता है लकड़ी को अंदर से पूरी तरह से। और इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मीठा बोलता है, वो किसी के लिए खतरा बन जाता है, तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि तुम किसी पर विश्वास करना छोड़ दो, किसी पर विश्वास मत करो, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि तुम आंखें खोल कर विश्वास करो। देखो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं। अगर वह गलत हैं तो तुम्हारे हृदय को स्वयं ही इस बात का आभास हो जाएगा कि वह व्यक्ति सही नहीं है, और जो सही नहीं है उसको सही समझने की यदि तुम भूल कर रहे हो, तो तुम अपने जीवन में साक्षात स्वयं को धोखा दे रहे हो। और ऐसा धोखा खाने के पश्चात तुम अपने जीवन में बहुत बड़े जाल में फंसने वाले हो, क्योंकि वह व्यक्ति चाहता है तुम्हें जाल में फंसाना और तुम्हें बर्बाद करना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि तुम्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जीवन में ऐसा व्यक्ति जब आता है तो वह किसी का नुकसान ही नहीं, पूरा सैलाब लेकर आता है, किसी के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। और जीवन में हमेशा कुछ बातों को स्मरण रखने से तुम्हारे जीवन का बचाव भी होता है और तुम मुसीबतों से भी बच जाते हो। इस बात को स्मरण करो कि कोई भी व्यक्ति आज के संसार में बिना स्वार्थ के किसी को बिना जाने शीघ्र ही किसी के लिए इतना आगे से मदद नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति किसी से मदद मांगे और तब व्यक्ति आकर किसी की मदद करे, वो बहुत ही अलग बात होती है, क्योंकि उसके हृदय में शक्ति वास करती है और वो दूसरों की शक्ति को देख पाता है कि उसके अंदर भी ईश्वर शक्ति है और उसे मेरी मदद की आवश्यकता है, मैं जाकर उसकी मदद करूं, क्योंकि ईश्वर शक्ति ही उसे संकेत देती है कि जाओ उसकी मदद करो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मीठा बोलने के साथ साथ तुम्हारी इस तरह से मदद कर रहा है कि तुम उससे मदद मांग ही नहीं रहे, बल्कि वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब तक वह आगे से तुम्हारी मदद नहीं करेगा
तुम्हें ऐसा नहीं दिखाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसका हृदय बहुत ही ज़्यादा नरम है, दूसरों पर दया करने वाला है, तब तक तुम उसे अपने जीवन में किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं करने दोगे। क्योंकि जब व्यक्ति के हृदय में ऐसी शक्ति वास करने लगती है कि उसे ऐसा आभास होने लगे कि कोई व्यक्ति उसके लिए कुछ कर रहा है, अर्थात उसका हितकारी है, तब व्यक्ति उसकी तरफ झुकाव करता है और इस बात को समझ नहीं पाता कि वह व्यक्ति केवल तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है। वह व्यक्ति केवल तुम्हें मूर्ख भी बना सकता है। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जब तक मदद करे बिना मांगे और बिना कहे, तो इसका अर्थ है कि वो कहीं न कहीं अपना स्वार्थ छुपाकर तुम्हें अच्छा दिखाने का कोशिश कर रहा है। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है और इस बात को भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि क्या तुम स्वयं किसी की बिना मदद मांगे उसकी मदद कर पाओगे, करने के लिए तैयार हो जाओगे। अपने हृदय से इस बात को समझो और तुम्हें अपने हृदय से ही इस बात को समझने के पश्चात जानना होगा कि यह सत्य है, तुम्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा इस संसार में ना तो मिलेगा और ना ही मिल पाएगा जिसके जानने पर तुम्हें ऐसा आभास हो कि वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब सुनो ध्यानपूर्वक जो मैं कहता हूँ कि यदि जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसा आ रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो बिना स्वार्थ के तुम्हारी मदद आगे से आगे करना चाहता है और अभी अभी तुम्हारी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई है जिस व्यक्ति को तुम पहले कभी नहीं जानते थे और वो अचानक से अभी अभी तुम्हारे निकट आया है और तुम्हारे साथ हंस हंस के बातें करता है, आगे से आगे तुम्हें राय देता है, आगे से आगे तुम्हें कोई भी बात बताता है तो ठीक है, लेकिन यदि आगे से आगे तुम्हारी बिना स्वार्थ के मदद करता है, बिन मदद मांगे या तुम्हारे किसी ऐसे कार्य को करवाना चाहता है जिसमें तुम्हें उसकी सहायता ही नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस कार्य को कर रहा है, वह हमेशा तुमसे इस बात को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करना बहुत अच्छा लगता है, तो सत्य है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है और तुम्हारे साथ छलावा कर रहा है। जिस छलावे को तुम्हें पहचानना है और इस बात को भी जानना है कि वो तुम्हारे जीवन में क्यों आना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है और अब तुम उससे दूरी बनाना प्रारंभ कर दो, अर्थात तुम उसकी मदद लेना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम्हें मदद की आवश्यकता ही नहीं है, तुम बिना मतलब कि उसकी मदद ले रहे हो, तो निश्चित ही वह तुम्हारा कुछ न कुछ नुकसान अवश्य करेगा। उसका कारण केवल इतना है कि तुम्हारा नुकसान करने के लिए पहले वो ऐसा दिखाएगा कि तुम्हारा फ़ायदा कर रहा है, फिर उसके पश्चात वह अपना असली रूप दिखाएगा। तुम उसे देखते ही रह जाओगे कि यह व्यक्ति मैं जैसा सोचता था वैसा नहीं है और जैसा ये है ऐसा मैंने कभी सोच नहीं पाया, क्योंकि किसी भी जालसाजी के लिए पूरी तरह से बुने हुए जाल में यदि कोई व्यक्ति फंस जाता है तो फिर वह उस जाल से निकल नहीं पाता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस चिड़िया की तरह होता है जो शिकारी जाल में फंसा तो लेता है, लेकिन वह चिड़िया फिर उस जाल से निकल नहीं पाती, केवल उसमें फंसकर फड़फड़ाती है, रोती है, परेशान होती है, लेकिन उससे निकलना उसके लिए असंभव हो जाता है। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो तुम उससे निश्चित ही बचो। अगर तुम अपना बचाव नहीं करोगे तो निश्चित ही उसके चंगुल में पूर्ण रूप से फंस जाओगे। ऐसे फंसोगे कि तुम निकलना
चाहोगे तब भी नहीं निकल पाओगे। मैं केवल तुम्हें समझाना चाहती हूँ एक माँ होने के नाते, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाते हुए ना तो देख सकती है और ना ही फंसते हुए देख सकती है। माँ का हृदय हमेशा इस बात को कहता है कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, और माँ का हृदय हमेशा बच्चे के ऊपर आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए उसे स्वीकृति देता है। और यही कारण है मेरा भी कि मैं तुम्हारे समक्ष आकर तुम्हें यह बात इसलिए बता रही हूँ कि मैंने संसार में ऐसे बहुत व्यक्तियों को देखा है और देख भी रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ही ज़्यादा साधारण हो और तुम्हारा हृदय बहुत ही साफ है। तुम जो कहते हो वो करते हो और शीघ्र ही किसी पर विश्वास कर लेते हो, क्योंकि तुम दूसरों को अपनी तरह समझते हो। लेकिन संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं है कि वह जो कहे वो करे और जैसा हो वैसा तुम्हें दिखे, बल्कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि तुम्हारी तरह बिल्कुल भी ना होकर वह तुमसे बिल्कुल विपरीत हैं। वह केवल दूसरों का नुकसान करके अपना फ़ायदा करना चाहते हैं। वो अपने कार्यों को नहीं करते बल्कि दूसरे के कार्यों को करने का केवल ढोंग रचते हैं, और तब तक रचते रहते हैं जब तक वह व्यक्ति उनके जाल में पूरी तरह से फंस नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं, और जो व्यक्ति अनजान होता है, जो उनकी इरादों को भांप नहीं पाता, वह उनके जाल में शीघ्र ही फंस जाता है और फिर उसका जीवन फंसता ही चला जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब एक बार किसी को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं तो शीघ्र ही नहीं निकलने देते। उनके पास ऐसे षड्यंत्र होते हैं जिससे कि व्यक्ति निकलना भी चाहे तो एक के बाद एक षड्यंत्र रचते हैं और उस व्यक्ति को निकलने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन तुम्हारे पास मेरी शक्तियाँ हैं, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जब भी जीवन में कोई परेशानी हो और तुम्हें ऐसा आभास हो तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करना, और तुम्हारी बुद्धि को मैं इतना बल प्रदान करूँगी कि जीवन में ना तो तुम्हें कोई पैसे से ठग पाएगा और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, और ना ही तुम्हारे बनते बनते कार्यों को कोई बिगाड़ पाएगा। यदि कोई बिगाड़ना भी चाहेगा तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे किसी भी कार्य को बिगाड़ने नहीं दूँगी, बल्कि तुम्हारी रक्षा करूँगी, क्योंकि मैं माँ हूँ। और तुम्हारे माता पिता जब तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम किसी का कोई गलत नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा भी कभी कोई गलत नहीं होने दूंगी मैं। इसलिए कि आज हम तुम्हें समझाने आए हैं जिससे कि तुम ऐसे व्यक्ति से दूरी बना कर रखो। यदि मैंने यह संदेश तुम लोगों के समक्ष लाया है तो उसका अर्थ यह नहीं कि सभी लोग ऐसे व्यक्तियों के चंगुल में फंसने वाले हैं, बल्कि कुछ व्यक्ति हैं जो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। यह संदेश केवल कुछ ही व्यक्तियों के जीवन में खरा उतरेगा। सभी के लिए यह संदेश नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को आंखें खोलकर देखना होगा जिसके जीवन में अभी अभी कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश हुआ है जिनको वो पहले से नहीं जानते थे और अभी अभी जानना प्रारंभ किया है। तो ऐसे व्यक्तियों को, कुछ लोगों से सावधान रहना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक तुम किसी भी व्यक्ति के पूर्ण इरादों को नहीं भांप लेते, जब तक तुम उसको सही से नहीं जान लेते, तब तक तुम किसी पर यदि विश्वास करते हो तो उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ सकता है। यदि तुम ऐसे व्यक्तियों से कुछ दूरी बना कर रखोगे और ऐसे व्यक्तियों से
संपर्क के साथ साथ सावधान रहोगे तो तुम निश्चित ही ऐसे व्यक्तियों के चंगुल में नहीं फंसोगे। अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करना कोई बुरा काम नहीं है, बल्कि यदि तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा पूरा अधिकार है तुम अपने जीवन की रक्षा पूर्ण रूप से करो। क्योंकि अपने जीवन की रक्षा करने के लिए मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ पैरों के साथ साथ तुम्हें शक्ति दी है, जिससे कि तुम अपने जीवन की रक्षा स्वयं कर पाओ। किसी के साथ धोखा खाने से बेहतर है कि तुम अपनी रक्षा के लिए खुद लड़ो। क्योंकि हर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है कि वह यदि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो वह खुद की रक्षा खुद करे। किसी के चंगुल में फंस जाना, किसी के द्वारा बेवकूफ़ बनाने पे बेवकूफ़ बन जाना और किसी के द्वारा धोखा देने पर धोखा खाना, यह सब व्यक्ति के खुद के हृदय पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति धोखा खाता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होता है। क्योंकि यदि तुम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे और कोई व्यक्ति तुम्हें मूर्ख बनाना चाहेगा और तुम मूर्ख बन जाओगे, तो इसमें गलती तुम्हारी होगी, किसी और की नहीं। यदि तुम किसी और के मूर्ख बनाने पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, अपनी बुद्धि को तेज रखोगे और उससे बच निकलोगे, तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति हो, संसार का कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी माहिर हो, कितना भी चतुराई से अपना षड्यंत्र चाल चले, तुम्हें नहीं फंसा सकता। चाहे कितना भी बड़ा जाल बुन ले और कोई भी दिन रख ले, लेकिन उस दिन का वह इंतजार करता रह जाएगा और तुम्हारी बुद्धि के समक्ष वह दिन कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उसी तरह से कार्य करेगी और तुम्हें पूर्ण रूप से बचा लेगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुमने मेरे बताए हुए बातों पर ध्यान दिया और जीवन में खुद को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो बताया है उसको किया, तो निश्चित ही तुम्हें कोई ना तो नुकसान पहुंचा पाएगा और ना ही तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। यदि वह व्यक्ति ज़्यादा चतुराई दिखाएगा और खुद को होशियार समझकर षड्यंत्र रचेगा, तो वह खुद के जाल में खुद फंस जाएगा। क्योंकि उसके हाथ कुछ लगेगा ही नहीं और ना ही वह कुछ हासिल करना चाहेगा उसे हासिल होगा। अगर कुछ हासिल होगा तो केवल बेवकूफ़ी, और वो होगी स्वयं की। अर्थात वो किसी दूसरे को बेवकूफ़ बनाना तो चाहेगा, लेकिन वह स्वयं ही बेवकूफ़ बन जाएगा। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे तुमसे। लेकिन तुम भी आज मेरे संदेश को सुनने के पश्चात थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अर्थात तुम सावधान रहोगे तो तुम्हारी सुरक्षा रहेगी, और तुम सावधानी को हटा लोगे तो तुम्हारे साथ गलत भी हो सकता है। और सावधान रहना कोई बुरी बात नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर व्यक्ति को सावधान रहना ही चाहिए। और जो व्यक्ति सावधान नहीं रहता है वो अपने जीवन में खुद को फंसा बैठता है। इसलिए जो बातें समझाई हैं उन बातों को समझने के पश्चात अपने जीवन में खरा उतारना सीखो और अपने जीवन को सुरक्षा देना